जब परिणाम के बीज को कर्म सतह के गर्भ में रोपते हैं, फिर उसे दिन नहीं, महीने नहीं, सालों तक मेहनत के पसीने से सींचते हैं। फिर उम्मीद की किरणों से ऊर्जा देखते हैं और धैर्य की डोर से उस समय तक इंतजार करते हैं जब तक कि सफलता आपके कदम न चूमने लगे। नमस्कार, मैं सुलोचना अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही उपयोगी पौधे की। पौधा जो पेड़ बनता है और सिर्फ वो अपनी खूबसूरती नहीं बिखेरता बल्कि उपयोगी बन जाता है। और जब उसका हम उपयोग करने लग जाते हैं तब समझ में आती है कि ये जो पौधा है वो कितने समय तक सबसे पहले तप किया है और उसके बाद हमारे सामने आया है। जी हाँ, बांस का पेड़, बांस का पौधा। बांस को अगर अंकुरित करना है तो उसे धरती के अंदर लगभग 5 सालों तक छोड़ना होता है। वो धीरे 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 वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करता है, तब जा कर के फिर उसमें धीरे से अंकुरण होती है। पहले वो नमी को सोखता है, नमी को सोखने के बाद धीरे 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 वो आगे बढ़ता है। और जब अपने आप आगे बढ़ता है तो एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी डंठल उसके निकल आते हैं और चारों तरफ खूबसूरती वो अपने बिखेर देता है। इतना ही नहीं, सिर्फ खूबसूरती नहीं बिखेरता बल्कि उपयोगी इतना है कि अगर आप उसका उपयोग करें तो कपड़े से लेकर के रोड तक, रोड से लेकर के बिल्डिंग तक, और बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए मेडिसिन तक बनाने का काम करता है। ऐसी गुणवत्ता वाला होता है बैम्बू। अगर इसकी हम खासियत को देखें और इसकी स्टोरी को देखें, पास्ट को देखें, तब समझ में आएगा कि बड़े बुजुर्ग लोग नींव को मजबूत करने की बात क्यों कहते हैं। क्योंकि नींव ऐसी चीज है कि अगर ये बन गई तो समझ लो लाइफ संवर गई, अन्यथा आपको, अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगी। और आज का जो दौर चल रहा है वो बेरोजगारी का दौर चल रहा है। 2008 में, यानी कि 2007 से 9 के बीच में रिसेशन इस तरीके से लोगों के मन में खौफ उत्पन्न कर दिया था कि लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग डिप्रेशन में चले गए थे। उससे पहले 1930 में भी रिसेशन आया था, लेकिन हम अभी 2008 के और 2007, 8, 9 के ही रिसेशन की बात कर रही हूँ। उस वक्त में बहुत सारे रिसेशन आए थे। एक बार किसी चीज में, पहले समझिए क्यों रिसेशन आता है। पहले कोई चीज बहुत ही बूम पे जाती है, धीरे धीरे सफल होती है, होते होते एक ना एक दिन वो अपनी चरम सीमा पे पहुंचती है। उस समय भी टेक्नोलॉजी काफी चरम पे थी और उसके द्वारा बहुत सारे चीजें, बहुत सारे सक्सेस मिल रहे थे लोगों को, लेकिन कब तक। वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जितने लोगों से पूछो सब कहते थे कि मैं यही काम करूंगा। उस वक्त कंप्यूटर नया आया हुआ था और जितने लोग थे सब चाहते थे कि मैं कंप्यूटर से जुड़ के काम करूं, बाकी अन्य फील्ड बिल्कुल चुप बैठ गए थे, उनमें कुछ भी नहीं रह गया था दम। तो एक जगह काम करने में मजा नहीं है, यानी कि आप अगर अलग अलग फील्ड में काम करें तो ज्यादा बेहतर है। अब एक और मुश्किल समझिए, जब टेक्नोलॉजी में गिरावट आ गई तो शेयर मार्केट लुढ़क गया। जब शेयर मार्केट लुढ़क गया तो लोगों ने सोचा कि अब पैसा कहाँ लगाएं, बैंक में रखना सेफ नहीं है ज्यादा। फिर उन लोगों ने रियल एस्टेट में डालना शुरू किया पैसा, मनमान तरीके से लोन लेकर के। और फिर वही हुआ, क्योंकि जो चीज चरम पे पहुंचती है वो जरूर नीचे गिरती है। आज रियल एस्टेट भी पिट रहा है। तो धीरे धीरे इस चीज को अगर हम समझें कि कोई भी चीज
हमेशा के लिए नहीं है। हर चीज कुछ समय के लिए होती है और उसके बाद वो अपना रंग बदलती है, रूप बदल देती है, लेकिन जिंदगी नहीं रुकती। अगर एक चीज रुक गई, एक चीज में खतरा आ गया, तो लोगों के पास दिमाग है, समझ है, बस नए समय के लिए खुद को तैयार करना होता है। और जब आप खुद को नए समय के लिए, नई चुनौती के लिए तैयार कर लेते हैं, तो फिर चुनौती किस चीज की, कैसी चुनौती, कौन सी चुनौती, है ना। चलिए, आप खुद को कैसे तैयार करें ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अगला वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा और उम्मीद है कि आपको ये भी मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगले वीडियो की मैं तैयारी करने जा रही हूँ। तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखें, खुश रहें।